शादी से इनकार पर लड़की को कत्ल कर देने वाले मुजरिम को सजाए मौत क्यों नहीं दी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अहम सवाल के साथ केस ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया है। बताया गया है कि 2020 में मुजरिम शहजाद उर्फ शानी मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की को 5 माह तक हरासा करता रहा। शादी का मुतालबा किया, घर रिश्ता भेजा, इनकार मिला तो लड़की और उसके वालिद को जान से मारने की धमकी दी और 30 नवंबर 2020 की सुबह लड़की को कत्ल भी कर दिया। ये केस अदालत में चलता रहा और तमाम सबूत देखते हुए अदालत ने 30 सितंबर 2023 को शहजाद को मुजरिम करार देते हुए 25 साल कैद बामुशक्कत सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये मामला आया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सज़ा का लदम करार देते हुए केस ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया है। अच्छा, ज़रा गहराई में जाना पड़ेगा इस मामले में, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि सज़ाएं कोई ऐसी होनी चाहिए कि कोई खौफ पैदा हो, कोई लोग डरें करने से, क्योंकि ये केसेस तो हमारे सामने आते ही रहते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अवैस यूसुफजई हमारे साथ हैं। अवैस, क्या मामला है ये? और अच्छा किया कि अदालत ने वापस इस केस को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। जी देखिए, ट्रायल कोर्ट से सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की थी वो सज़ा याफ्ता मुजरिम शहजाद उर्फ शानी ने दायर की थी, और वो उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है 25 साल कैद बामुशक्कत का, उसको चैलेंज किया था। और वो तो ये मौक़िफ़ लेके गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि जो सज़ा है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो इस हद तक तो उनका ये मुतालबा मान लिया गया कि सज़ा कलअदम हो गई है और अपील मंजूर हो गई है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया है, और वो ट्विस्ट ये है कि सज़ा कलअदम होने के बाद जो ये अपेलेंट हैं इनको बरी नहीं किया गया, बल्कि अदालत ने बड़े अहम नौयत के जो सवालात हैं वो उठाए हैं ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर, उनके जो जजमेंट है उस पर। और उन्होंने कहा है कि ये 25 साल कैद बामुशक्कत का केस जो है, जो सज़ा दी गई वो नहीं बनता, बल्कि इसमें सज़ाए मौत मिलनी चाहिए थी कि जो तमाम जो सर्कमस्टांसेस और ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए, हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हुए ये कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया है, ऑब्जर्वेशन दी है। अच्छा, अब सज़ाए मौत ना देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स जो सामने आए हैं तो आपने बताया, इसके अलावा रेफ़र करते हुए कुछ इंस्ट्रक्ट किया है या बस रेफ़र कर दिया है अपने रिमार्क्स के साथ? जी देखिए, जो ये केस है जो जिसमें सज़ा सुनाई गई थी, ये बुनियादी तौर पर केस था पसंद की शादी ना होने और रिश्ता ना मिलने पर लड़की को कत्ल करने का। और इसमें अदालत ने जो प्रोसीडिंग है ट्रायल कोर्ट में हुई वो ट्रायल किया, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए, और इसमें जो बड़ा अहम नुक्ता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है वो पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 302B का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि ये 302B का केस बनता है जिसमें सज़ाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि जो आम हालात में कोई भी मर्डर केस होता है उसमें ये सेक्शन अप्लाई करती है, लेकिन जो मखसूस हालात हैं उसमें 302C का जो है इतलाक़ किया जाता है। लेकिन उस सूरत में भी जब ये इतलाक़ होता है और रियायत दी जाती है कि सज़ाए मौत की बजाय उम्र कैद दी जाए, तो उन मखसूस हालात का जो जिक्र है वो किया जाता है और वजूहात लिखी जाती हैं। तो अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पॉइंट आउट की है बात, वो ये की है कि इस केस में इस तरह का जो रिलीफ दिया गया यानी वो नहीं बनता। अच्छा, आई कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट, द ओडेसिटी कि उसने अपील की है कि मुझे ये वाली सजा भी क्यों मिली है। ये तो बड़ा अच्छा हुआ है कि अदालत जो है वो तो चले हक है अपील करना, नहीं लेकिन हक तो है, लेकिन क्या इंसान भूल गया कि उसने किया क्या है? कि शुक्र करो कि तुम्हें मौत की सज़ा पहले ही नहीं हुई थी, 25 साल रह के निकल आते या बीच में वॉटेवर, तो अब तो दोबारा। अच्छा, वैसे से पूछ लेते हैं कि आगे होगा क्या, ये ज़रूर बता दें वैसे, ये केस दोबारा इसी ट्रायल कोर्ट में जाएगा, नया चालान होगा, दोबारा समातें होंगी, सारा प्रोसेस दोबारा होगा? जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस रिमांड बैक किया है और ट्रायल कोर्ट को ये कहा है, डायरेक्शन दी है कि वो जजमेंट को री राइट करें, यानी दोबारा लिखें। और अदालत ने इसमें बड़ा एक अहम नुक्ता जो है वो उठाया है और ये कहा है कि ये एक ऐसी गलती है जिसकी तस्हीह नहीं की जा सकती अब अपील की स्टेज पर, और इसको ट्रायल कोर्ट ने ही रिव्यू करना है। तो वो इसको रिव्यू करें, 45 दिन के अंदर दोबारा फैसला करें, जजमेंट को री राइट करें, और उससे पहले जो पार्टीज़ हैं, जो दोनों फरीकैन हैं, उनको भी एक जो है सुनवाई का मौका दें।
तो चलान दोबारा नहीं होगा। जो ट्रायल पहले से हो चुका है, गवाहों के बयानात, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो एविडेंस पेश हो चुका है, उसी की बुनियाद पर सिर्फ एक फरीकैन को मौका दिया जाएगा कि वो अपना जो मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं वो अदालत के सामने करें, और फिर रीजनिंग के साथ जो कोर्ट है वो दोबारा इसकी जजमेंट लिखे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कि क्या रीजनिंग होगी। जी उसने मेरी शादी से इनकार कर दिया, मैंने उसे कत्ल कर दिया, ऐसा तो होता है। मतलब हाउ डू यू इवन एक्सप्लेन दैट? इसीलिए मैं ऑडेसिटी पे आ रही हूँ कि अपने करने को देखो, और आगे रियायत मांगी जा रही है कि नहीं ये तो अनफेयर, मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी। थैंक यू वैस फॉर बीइंग विद अस। एंड ऑल्सो यहाँ कहते हैं ये जो केसेस आते हैं ना कि जी शादी से इनकारी पे कत्ल, और मे बी वी आर द ओनली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ इतना ऑफेंड हो जाता है ईगो कि जी हम अगले को मार ही देंगे। दिस इज द रीज़न कि अगले ने आपको ना की थी।